हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पर। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती है, कैसे काम करती हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कौन सा डाटा टाइप होता है। ठीक है, चलो हमको प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले किया कि अपनी वेबसाइट ओपन कर ली। हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, techjcc.com। ठीक है, आपने सी लैंग्वेज सीखनी है तो जे वेबसाइट पे जाके आप जरूर लर्न कर सकते हैं सी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर डाटा टाइप्स। क्या होता है इसमें? सिमिलर डाटा टाइप भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी। जैसे पहले हमने एरे पढ़ा है, एरे की स्टडी की। एरे में क्या था? एरे में सिर्फ हम ए सेम डाटा टाइप ही दे सकते थे जी। हमने इंटीजर टाइप ले लिया तो हम उसमें वैल्यू कौन सी स्टोर कर सकते हैं? उसमें सिर्फ हम एरे इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हैं जी। हमने फ्लोट टाइप एरे ले तो उसमें सिर्फ फ्लोट टाइप ही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रक्चर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। स्ट्रक्चर अगर हम स्ट्रक्चर में लेते हैं, हम इंटीजर भी ले सकते हैं, हम फ्लोट भी ले सकते हैं, हम कैर, हम तीनों को सेम टाइम पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एरे की प्रॉब्लम थी वो उसने सॉल्व कर दी स्ट्रक्चर ने। जिस लाइन का क्या मतलब है कि एरे इज स्ट्रक्चर इज ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड सिमिलर डाटा टाइप। की एरे स्ट्रक्चर में हम हम सिमिलर डाटा टाइप भी यूज करते हैं, डिसिमिलर भी। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। स्ट्रक्चर कौन सा डाटा टाइप है? यूजर डिफाइंड। इनबिल्ट डाटा टाइप कौन से होते हैं? इनबिल्ट डाटा टाइप से होते हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, डबल, ये इनबिल्ट है। स्ट्रक्चर, एरे, यूनियन, इनम, ये कौन से डाटा टाइप है? ये डाटा टाइप है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, टू क्रिएट द स्ट्रक्चर वी यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड। अगर हमने स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? स्ट्रक्ट कीवर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर स्टार्ट विद दिस डेलीमीटर। ये ब्रैकेट से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है और ये दिस डेलीमीटर इस ब्रैकेट से क्लोज होता है। आफ्टर क्लोजिंग द एलिमेंट वी यूज द सेमी कॉलन। अगर हमने इसको बंद करना है तो हम क्या यूज करते हैं उसके बाद? सेमी कॉलन। टू स्ट्रक्चर टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर वी क्रिएट द स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्चर फील्ड। अगर हमने क्या एक्सेस करना है? अगर हमने स्ट्रक्चर के एलिमेंट एक्सेस करने हैं, अगर हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल स्ट्रक्चर के मेंबर्स एक्सेस करने हैं, अगर हमने स्ट्रक्चर के एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर का वेरिएबल। ठीक है, विद स्ट्रक्चर वेरिएबल वी यूज द डॉट ऑपरेटर। अगर हमने स्ट्रक्चर को यूज करना है हम उसके साथ स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ कौन सा यूज करेंगे? डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, चलो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। ये सिंटैक्स है, ये भी देख लेना आप। चलो हम सीधा प्रोग्राम पे आते हैं, आपको समझ लग जाएगा सारा कुछ। सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसका नाम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने क्या लिया? कैर नेम। जे 20 बॉक्स का एक नेम का एक ने ले लिया हमने, नेम एरे ले लिया और दो वेरिएबल, दो एलिमेंट और ले लिए, रोल और मार्क्स। ये क्या स्ट्रक्चर के एलिमेंट है, स्ट्रक्चर के फील्ड है, स्ट्रक्चर के मेंबर है, जो नेम, रोल, मार्क्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फिनिश हो गया, खत्म हो गया, जहां पे सेमी कॉलन हमने स्ट्रक्चर को एंड कर दिया और वॉइड मेन हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, कभी भी प्रोग्राम स्टार्ट करना तो काम कहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट करना? मेन से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, बॉडी स्टार्ट हो गई, स्ट्रक्चर का हमने क्या बना लिया? जे एस वेरिएबल बना दिया। किसका वेरिएबल है? स्ट्रक्ट का वेरिएबल है। इसका नाम क्या है? एस वेरिएबल। हम कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट होगा, एंटर द स्टूडेंट नेम। उसके बाद हमने क्या किया? स्कैन एफ किया। स्कैन एफ करने के बाद एस, जो हमने ये वेरिएबल बनाया, एस डॉट नेम। नेम कौन सी वेरिएबल वैल्यू? आज जब वैल्यू हम जहाँ पे एंटर करेंगे स्कैन, तो किस वेरिएबल वैल्यू जाएगी? इस वेरिएबल में वैल्यू चले जाएगी। ठीक है, ये तो हमने नेम को एंटर कर दिया, आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। उसके बाद हमने किया, आपकी स्क्रीन में एक और मैसेज प्रिंट है, एंटर द स्टूडेंट रोल नंबर। हमने एस डॉट रोल कर दिया हमारा, जहाँ पे स्टूडेंट का हमने रोल नंबर एंटर कर दिया। रोल कहाँ पे चला गया? जे वाला, इस वेरिएबल में स्टोर हो गया रोल नंबर। उसके बाद एक और मैसेज प्रिंट हुआ, मार्क्स। हमने स्टूडेंट एस डॉट मार्क्स जब एंटर किया स्कैन एम में, तो हमारा कौन से वेरिएबल में डाटा स्टोर हो गया? इस वेरिएबल में। हमने जहां से नेम एंटर कर दिया, जहां से रोल नंबर एंटर कर दिया, हमने मार्क्स एंटर कर। हमने अभी तक क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर हमने जिस स्ट्रक्चर के वेरिएबल एक्सेस करने हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर एक्सेस करने हैं, तो इस वेरिएबल स्ट्रक्चर के वेरिएबल डॉट, इसको डॉट ऑपरेटर बोलते हैं, डॉट ऑपरेटर लगा के और स्ट्रक्चर के मेंबर का, एलिमेंट का हम नाम लिख देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर के वेरिएबल फील्ड का। ठीक है, उसके बाद हमने जब हमने इसमें वैल्यू एंटर कर दी, उसके बाद हम क्या करेंगे?
हम जो हमने एंटर किया हम उसको प्रिंट करा लेंगे, एस डॉट नेम, नेम प्रिंट हो जाएगा, एस डॉट रोल, रोल प्रिंट हो जाएगा, एस डॉट मार्क्स, तो हम मार्क्स को प्रिंट कर लेंगे। ये तो था एक सिंपल था प्रोग्राम स्ट्रक्चर का, ठीक है। उसके बाद एक इस प्रोग्राम में आप देख लेना, इस प्रोग्राम में आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलो हम अगला प्रोग्राम देखते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या होती है कि जब स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं तब वैल्यू देनी है अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल को, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ये तो सेम ही है जो अपने पहले प्रोग्राम ने हमने देखा, ठीक है। हमने एस वेरिएबल बनाया, हर्ष वैल्यू कहाँ पे चले गई, हर्ष वैल्यू चले गई, हर्ष वैल्यू चले गई, अब हम बात करेंगे कि इनिशियलाइजेशन कैसे होता है स्ट्रक्चर का। सिंपल सा हमने फिर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच को न्यू डॉट एच ले लिया, ये हमारा स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर का हमने क्या, स्ट्रक्चर स्टूडेंट एस इसका वेरिएबल, ये स्टूडेंट क्या है, स्ट्रक्चर का नेम है, ठीक है। एस क्या है, वेरिएबल है। और हर्ष वैल्यू कहाँ पे जाएगी, हर्ष वैल्यू इस नेम पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और जो वन वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, रोल पे स्टोर होगी, और 89 का स्टोर होगी, मार्क्स में स्टोर हो जाएगी। इसको हम नॉर्मली प्रिंट करा देंगे जैसे हमने पहले प्रोग्राम में किया था, ठीक है। इस प्रोग्राम में एस डॉट नेम, हर्ष, एस डॉट रोल, वन स्टोर प्रिंट हो जाएगा, और एस डॉट मार्क्स 89 प्रिंट हो। ये तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था, ठीक है। अब अगला प्रोग्राम देखते हैं। ये नॉर्मल सा प्रोग्राम है, ये आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। अब देखना है कि जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल होते हैं जो मेमोरी कैसे लेते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल, जो मेंबर्स होते हैं, स्ट्रक्चर के फील्ड होते हैं, स्ट्रक्चर के एलिमेंट होते हैं, वो कैसे मेमोरी लेते हैं। हर वेरिएबल एक सेपरेट, हर सॉरी ऐसा, हर एलिमेंट एक वक्री मेमोरीज लेता है। इस नेम 20 को वक्री मेमोरी मिलेगी, ठीक है। इस रोल को, जो रोल वेरिएबल है, जो इंटीजर कितनी बाइट मेमोरी लेगा, 2 बाइट्स लेगा, जो मार्क्स को वक्री मेमोरी मिलेगी। सब सभी वेरिएबल को डिफरेंट मेमोरी मिलेगी। ये हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा देखो, ये नेम वाला वेरिएबल, जे इसको कितनी कितने बाइट्स मिले, 20 बाइट्स मिले। ये हमारा है रोल, रोल में कितनी बाइट्स मिले, 2 बाइट्स, मार्क्स कितने मिले, 2 बाइट्स मिले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब भाई, अब इनिशियलाइजेशन का भी आपको समझ लग गया होगा, मैं आस करता हूँ, ठीक है। एक हमने नॉर्मल प्रोग्राम, वो भी आपको समझ लग गया होगा। अब एक अगला प्रोग्राम देखते हैं हम, ठीक है। ये क्या था, मेमोरी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है स्ट्रक्चर की, ठीक है। स्ट्रक्चर विद इन एरे, एरे कैसे काम करता है तो देखते हैं हम। सेम स्ट्रक्ट हमने ले लिया, ठीक है, हमने सेम स्ट्रक्ट ले लिया। उसके बाद वाइड मेन स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये हमने जहाँ पे क्या किया, जहाँ के स्टूडेंट के एस जो वेरिएबल है, इसके 5 वेरिएबल ले लिए। ये कैसे 5 वेरिएबल ले लिए, अब इसको देख सकते हैं कि S0 की वक्री वैल्यू है, S1 जो S1 वेरिएबल है उसकी, उसका वक्री लोकेशन है, हर वेरिएबल की वक्री लोकेशन, इससे आप देख सकते हो। आप लूप लाएंगे, ठीक, आई की वैल्यू 0 लेस देन 5, 0 डॉट नेम पे वैल्यू चल गई, 0 डॉट रोल पे वैल्यू चल गई, 0 डॉट 1 मार्क्स पे, जी मार्क्स में वैल्यू चल गई। पहले सबसे पहले इस वेरिएबल में ये स्कैन होगा, ऐसे क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, रोल को एंटर करेंगे हम, और फिर हम मार्क्स को एंटर। ये कौन से वेरिएबल में वैल्यू जाएगी, ये S0 डॉट, ये इस वाले वेरिएबल में वैल्यू जाएगी, ठीक है। इस वेरिएबल में वैल्यू, रोल और मार्क्स में वैल्यू चल जाएगी, कौन से में, S0, ठीक है। उसके बाद और फिर लूप ऊपर गया, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन होता है, 5 से लेस देन होता है। फिर S1 डॉट नेम, S डॉट 1 डॉट रोल, S डॉट 1 डॉट मार्क्स, फिर ऊपर गया S1। इसी तरह से अब कितने सारे वेरिएबल में वैल्यू वो स्टोर कर देगा, वो इसलिए S1 को स्टोर कर देगा, S2 को स्टोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद S3 को स्टोर कर देगा, S4 को स्टोर कर देगा। सभी वैल्यूज सेपरेट मेमोरी में पड़ी होगी, ठीक है, मेमोरी में सेपरेट एग्जिस्ट करेगी, वो लोकेट होंगी, ठीक है। ये लूप फंक्शन, ये हमने एरे या स्ट्रक्चर का एक एरे बना के वेरिएबल का, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी। जैसे हमने स्टोर की वैसे ही हम इसको प्रिंट कर देंगे। पहले S0 की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, फिर S1 की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, और S2 की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे हम, ठीक है। थोड़ा प्रोग्राम लेंथी होगा जी, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, नेस्टेड स्ट्रक्चर वो होता है कि जो एक स्ट्रक्चर के अंदर जब एक और स्ट्रक्चर बनता है, हम उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर।
जैसे हम नेस्टेड इफ बोलते थे, नेस्टेड वाइल बोलते थे, नेस्टेड डू वाइल बोलते थे, नेस्टेड फॉर बोलते थे, कि नेस्टेड फॉर के एक फॉर के अंदर एक और फॉर, ठीक है। नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर के या एक स्ट्रक्चर के बीच में एक और स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने जे ले लिया स्ट्रक्चर, ठीक है, नेम ले लिया, और उसके बीच एक और स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर डेप्थ, ठीक है। उसके वेरिएबल जे इसका एलिमेंट है, ये इसका फील्ड है स्ट्रक्चर डेप्थ का। जे हमने क्या किया, डी वेरिएबल को जहां पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वेरिएबल डी वेरिएबल को जहां पे, जो जैसे जहां पे डिक्लेयर करते हैं ना, इसको हम जहां भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ई वेरिएबल को जहां हमने डिक्लेयर किया ना स्ट्रक्चर का, इस ई वेरिएबल को जहां पर भी हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। वॉइड में हमारा स्टोर हो गया, वॉइड में हमारा स्टार्ट हो गया, ई वेरिएबल ले लिया हमने एम्प का, ई डॉट मैसेज आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, ई डॉट नेम, ठीक है। ई डॉट नेम प्रिंट होने से ई डॉट नेम आपकी स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आपने ई डॉट नेम जब, सॉरी जहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गई, जहाँ पे ई डॉट नेम आ गया, हमने एस डॉट वेबसाइट पे एस डॉट नेम लिखा हुआ, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ई जहाँ पे वेरिएबल कौन सा लिया हुआ हमने, असली ई लिया हुआ है, ठीक है। ई डॉट नेम कहाँ पे वैल्यू चले जाएगी, जहाँ पे वैल्यू चले जाएगी, ठीक है। उसके बाद ई डॉट सैलरी, सैलरी हम अब सैलरी कैसे एंटर करेंगे, देखो ई के अंदर क्या है, हमने इसका ई वेरिएबल लिया हुआ है, उसके अंदर क्या है, डेप पर डेप का हमने क्या कौन सा वेरिएबल लिया हुआ है, डी वेरिएबल लिया हुआ है। ई डॉट डी, डी डॉट सैलरी, जहाँ पे सैलरी में वैल्यू चले जाएगी। पहले हमने ई डॉट नेम एंटर कर दिया इस पर, ठीक है। उसके बाद ई डॉट डी डॉट सैलरी में सैलरी एंटर कर दी जहाँ पे, उसके बाद ई डॉट नेम प्रिंट हो गया, और ई डॉट डी डॉट जहाँ पे सैलरी है, जिसमें भी गड़बड़ी चल रहा, ठीक है, जहाँ पे ई डॉट सी डॉट सैलरी, इसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, जहाँ पे क्या प्रिंट होगा, जहाँ पे हमने ई डॉट डी डॉट सैलरी प्रिंट होएगा, ठीक है। जहाँ पे क्या हमने किया, ई डॉट नेम को एंटर कर दिया, ठीक है। ये तो प्रोग्राम था हमारा। कि नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, कि नेस्टेड स्ट्रक्चर के क्या मतलब, एक स्ट्रक्चर के बीच में क्रॉस स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी एक सिंपल सा प्रोग्राम था मेरे हिसाब से, इसमें कुछ औखा नहीं होगा आपके लिए। उसके बाद पासिंग स्ट्रक्चर एज ए आर्गुमेंट इनटू द फंक्शन, कि हमने स्ट्रक्चर को पास कैसे करना है किसी फंक्शन को, ठीक है। ये भी सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। ये हमने स्ट्रक्चर ले लिया सिंपल आपसे, ठीक है। ठीक है, फंक्शन को देख लेते हैं। ये फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, ये फंक्शन डिक्लेयर किया है हमने, ये फंक्शन की बॉडी लिखी हुई है। एक फंक्शन के तीन स्टेप होते हैं, डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन। ये हमारा क्या है, ये हमारा डिक्लेरेशन है, ये डेफिनेशन है, ये हमारी डिक्लेरेशन है, और ये हमारी डेफिनेशन है फंक्शन की, ठीक है। जहाँ हमारी क्या होती है, जहाँ हमारी क्या हो रही है, कॉलिंग हो रही है, ठीक है। वॉइड में ले लिया हमने स्ट्रक्चर को, इनिशियलाइजेशन कर दिया, फर्स्ट वैल्यू नेम पे चल गई, वन वैल्यू रोल पे चल गई, और 89 मार्क्स पे चल गई। और जो शो फंक्शन था, हमने जहाँ के शो फंक्शन को कॉल किया, जब शो फंक्शन को कॉल करके कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफर होगा, जहाँ पे ट्रांसफर होगा शो फंक्शन, कहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। और एस वेरिएबल की जो प्रॉपर्टीज हैं, जहाँ जिस एस की, वो सभी किस एस में प्रिंट हो गई, ट्रांसफर हो गई, उस एस में कॉपी हो गई सारी। इस एस की प्रॉपर्टीज जो हर्ष और 189 वैल्यूज हैं, वो किस एस में ट्रांसफर हो गई, इस एस में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। हमने इसको प्रिंट कर दिया एस डॉट नेम, एस डॉट रोल, एस डॉट मार्क्स, ठीक है। ये भी एक सिंपल सा प्रोग्राम था, स्ट्रक्चर को पास कैसे करना। अब चेक साइज, वो साइज कितना होता है कि स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर का जो साइज होता है वो सभी वेरिएबल का जोड़ होता है, ठीक है। जैसे ये हमने ये प्रोग्राम ले लिया कि हमने जे स्ट्रक्चर कितना साइज लेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ठीक है। हम इस प्रोग्राम में देखेंगे कि साइज कैसे चेक करता है, स्ट्रक्चर का साइज कितना होगा। जे हमने ले लिया करेक्टर नेम, एक स्ट्रक्चर ले लिया हमने, इसका नाम का क्या है, एम्प नाम है, इसका नेम 15, हमने एक वेरिएबल ले लिया। जो कितने करेक्टर कितने बाइट मेमोरी में लेगा, जो 15 बाइट मेमोरी में लेगा। ये कितने लेगा, 2 बाइट लेगा, इंटीजर वेरिएबल। जो फ्लोट कितने बाइट लेगा, ये हमारा लेगा 4 बाइट। 15 बाइट एने ले लिए, 2 बाइट एने ले लिए, 4 बाइट, हमारा कितना हो गया, 15 2 17, 17 4 कितने हो, 21 हो गए, 21 मतलब 21 हो गया, ठीक है। हमने बाइट मेन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया। ई वेरिएबल ले लिया, जब ई का हम साइज ऑफ ऑपरेटर लगा के चेक करेंगे, तो ई का साइज कितना प्रिंट होगा, ई का साइज प्रिंट होगा हमारा 21, ठीक है। उसके बाद ये थोड़े से डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर एरे के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आप देख लेना इस वेबसाइट के थ्रू www.techjcc.com, ठीक है। इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई,
अगर आपको इस किसी भी प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।